यीशु ने कहा एक आत्मा जब निकलती है तो फिर अकेली नहीं आती है, चंपा चमेली सबको ले आती है। पढ़ा है आपने? कितनी हो गई? 8 हुई ना। एक कितनी लेके आएगी? 1 और 7 8। कभी कभी जो सीख के आए हो ना, थोड़ा जांचो वो बाइबल में है कि नहीं। 8 दुष्ट आत्माएं। आप सोचो, पहले एक रहती थी, अब वो गई है, बोलती है चलो एक घर है। हाँ, कहां पर? अरे वही जहां मैं रहती थी। अब वो सजा सजाया है, वेलकम कर रहा है। याद रखना, अगर आप दुष्ट आत्माओं से पजेस हो और आप आजाद हो गए, अगर आपने वचन नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं की, वो वापस आएंगी। जिस घर के अंदर कलाम नहीं है, वह घर दुष्ट आत्मा के लिए सजा सजाया है, और उस मनुष्य की दिशा पहले से बुरी हो जाती है। यह मैं नहीं, खुदा का पाक कलाम कहता है। आप जानते हो क्या परमेश्वर को कोऑपरेशन चाहिए? जानना चाहते हो? ये करो, विश्वास करो, तुम बदलते जाओगे, बदलते जाओगे, महिमा से महिमा, अंश अंश करके, अनुग्रह पे अनुग्रह आप बदलते जाओगे। जानते हो उसको आपसे क्या कोऑपरेशन चाहिए? अगर आप बदलना चाहते हो, 1 कोऑपरेशन ब्रदर, ईमानदार बनो, ऑनेस्ट बनो, ईमानदारी से खुदा के साथ बैठो। उसे कहो, प्रभु मैं गड़बड़ की दुकान आया हूं तेरे सामने, मुझे बदलना है, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है, वो कब बदलेंगे, वो कब बदलेंगे। लॉर्ड चेंज मी, मैं याकूब हूं, मुझे इज़राइल बना, चेंज माय लाइफ लॉर्ड। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा, सूरज भाई ये तो हम करते आए हैं। मैं आपको बताता हूं, ये करने के बाद भी तुम में बदलाव क्यों नहीं आया है, उसका रीजन बता रहा हूं। ये देखिए, थोड़ा पीछे होके बैठता हूं। आकाश इधर आ जल्दी से, इसको थोड़ा पीछे ले। कोई फोन तो दो जिसका बजे नहीं। थोड़ा पीछे लो, और लो, और लो। ये देखिए हम लोग कैसे बैठते हैं। ये मेरा बाइबल, मैं ईमानदार व्यक्ति, मोबाइल के साथ। आओ पहले आराधना करें, पहले प्रार्थना करें। सब देखो इधर बैठ के। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। आज मैं चर्च गया था, धुल के आया हूं। आज आपने मुझे बहुत कुछ बताया। हाँ प्रभु, जब वचन चल रहा था तब मैं ही था। वो मुझे बदलाव की जरूरत है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। हाँ, आप महान हैं प्रभु, आप महान हैं। मुझे बदल दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। चलो प्रार्थना हो गई, अब आराधना। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। फिलहाल तो ये दोस्त है। अब ये हो गया। अब बाइबल में ये सीधा हो जाता है। हे धनवानों सुन तो लो। बोल कभी। अच्छा, ओहो, ओके, लवकर लवकर, जल्दी जल्दी, ओके। हे मेरे भाइयों, तुम में से आपने किसी का ड्रेस लिया था और आप उसे रिटर्न नहीं कर रहे हो। एक मिनट। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, आपकी कुर्ती कल दे दूं चलेगा? प्लीज रिप्लाई। अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, मैं नीचे उतरने वाली हूं, दे दूंगी। आमीन। 2 मिनट के बाद रिप्लाई। आज ही दे दे, तुझ पे कोई भरोसा नहीं है। ओके, मैं 3 बजे ममा के साथ नीचे उतरने वाली हूं, मैं आके दे के जाती हूं। ओके भाई लोग बैठे हुए, प्रभु महान है। हे धनवानों सुन तो लो, सुन तो लो, अपने कलेशों से चिल्लाकर।
प्रेज द लॉर्ड भाई, 18 दिन से आपके पास आ रहा हूं, पेमेंट नहीं हो रही है, आज मिल जाएगी, बड़े तकलीफ में हूं। टिंग टोंग, ये महीने में बहुत दिक्कत है, मैं आपको अगले महीने दे दूंगा। ओके सर। वाई यू आर नॉट चेंज? क्योंकि आप इधर हो ही नहीं, तुम टाइम पास कर रहे हो। ये तो सिर्फ एक चीज है, 100 चीजें लेके अपन खुदा के साथ बैठते हैं, हमारा मन ही नहीं खुलता उसके सामने। बहुत बार आवर हार्ट इज नॉट इन्वॉल्व। बहुत बार जो हम करते हैं उसमें हमारा दिल नहीं है। यीशु ने कहा, ये वो लोग हैं जो होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनके मन मुझसे दूर हैं। इट मींस हार्ट इज मिसिंग। ये कारण है तुम में से बहुत सारे लोगों में कोई चेंजेस नहीं है। तुम सिर्फ संडे 2 घंटे के लिए मसीह हो। इधर तुमसे कोई घर पे मिलने आए और तुम्हारी दरवाजे से बातें सुन लेना तो तुमसे नाता तोड़ देगा वो। क्यों कुछ लोग खुदा के साथ रहकर भी चेंज नहीं हो पाते? क्योंकि जो वो करते हैं उसमें उनका शरीर इन्वॉल्व है, दिल नहीं। दिल कहीं और है। ये होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर हैं। मैं कहां तुम्हें दूं? तुम्हारे हाथ ही खुले हुए नहीं हैं। ये रीजन है कि सहयोग करने के बाद भी खुदा तुम में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि तुम 100 बातें अंदर लेके जाते हो। मैं जब घुटनों पे आता हूं, मैं खुदा से कहता हूं, खुदा, और मैं बोलते अगर मेरा मन कहां पर चला जाता है, मैं उसको पकड़ के वापस उसकी तरफ लगाता हूं, फिर पकड़ता हूं, वापस उसकी ओर लगाता हूं। अरे मुझे काम करने हैं ना, मेरा हो जाए फिर मैं करूंगा ना, अभी क्यों करना है सब मुझे? शैतान अच्छे से जानता है जिसका मन खुदा में नहीं है वो खुदा के करीब भी नहीं जा सकता। उसको तुम्हारे 6 फीट के बॉडी को पकड़ने का कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे विचार उसके हाथ में आ गए, तुम उसके हाथ में आ जाओगे। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु ये नए नियम में आप जो ये बातें बोलते हो कि कोऑपरेट करो, ये नए नियम में क्यों? मुझे प्रभु ने कहा तू आराम से पढ़, पुराने नियम में भी है ये। मैंने कहा कब? एलीशा के सामने जब वो औरत आई, उसने कहा हमारे घर पे कर्जा है, वो चुकाना है। एलीशा ने क्या कहा? आपके पास क्या है? बोला तेल है, जाओ उंधे लो। पुराने नियम में भी ऐसा ही था। आज खुदा क्या चाहता है? हम बदलें। आप नहीं बदलेंगे। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, प्लीज इसे गलत आत्मा में मत लेना। सुनो, बदल जाओ। वो बदलेगा ना, तकलीफ होगी। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। मैं आपको गुस्सैल खुदा प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं उसका एक नेचर बता रहा हूं। सुनो, आप जो कर रहे हो ना, वो उसमें खुश नहीं है। वो आपको एक अच्छी जगह पे देखना चाहता है। ही इज अ गुड गॉड। कोई अच्छा बाप अपने बच्चों को बुरी चीजों में सक्सेस होते हुए नहीं देख सकता। प्रतीक अगर पीटर के पास आके कहे, पापा मैंने आज 5 लोगों को गॉस्पेल बताया है, खुश हो जाएंगे वो। लेकिन सोचो अगर प्रतीक आए और कहे, डैडी मेरा मन है मैं अगले साल सिगरेट की एक शॉप खोलूं और मैं पूरे अलग अलग ब्रांड के सिगरेट रखूं, क्या पीटर खुश होगा? क्यों? आप ये मत सोचो कि आप खुदा आपके विरोध में है, वो आपका न्याय कर रहा है या वो गुस्से में है। नो, उसका हृदय समझो। वो अपने बच्चों को गलत चीजों में सक्सेस होते नहीं देख सकता। दैट्स हिज लव।
ये उसका प्रेम है। अगर आज वो आपको रोकता है बुराई करने से, पहले प्रेम से। आपको पता है बहुत बार जब वो देखता है कि जनरल वर्ड से लोग नहीं समझते हैं, तब वो कई बार आपको पर्सनल वर्ड देता है अंदर में, मत कर बेटा, ये गलत है, मत जा इस बाजू, बदनामी है इसमें, नाम धराई है, पब्लिकली जा नहीं पाएगा जब ये बातें सामने आएंगी, तो मत कर, ये डैमेज कर देंगी तुझे, तू ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बेटा, छोड़ दे इसको। जब वो आप नहीं समझते हो ना, तब जानते हो खुदा क्या करता है? तब वो आपको पास्टर के थ्रू समझाता है। और आपको पता है अगर आप उसके थ्रू भी नहीं समझे तो उसके पास आपको बदलने का एक ही चीज बचता है। पता है वो क्या है? इसको पब्लिकली एक्सपोज कर दो। ये लास्ट वे है उसके पास। देखा आपने प्रकाशित वाक्य, कलीसिया को लेटर लिख, दूत को लिख। आप सोचो चर्च लेटर पढ़ रही है, दूत खड़ा कर सुन रहा है। परमेश्वर को उधर मत आने दो। सोचो कितना प्यार करता है वो, कान पकड़ता है, बाल खींचता है, चाटे मारता है, लेकिन बोलता है धार्मिकता के रास्ते पे चल, ये तेरे लिए अच्छा है, ये तेरे लिए बेहतर है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे साथ उसने किया है, मेरा परिवार गवाह है इस बात का। परमेश्वर ने कई बार मुझे सही रास्ते पे चलने के लिए लातें मारी हैं, कई बार उसे चाटे मारे हैं, कई बार उसे लाठी का प्रयोग किया है, उसने पता नहीं क्या क्या कड़े अनुशासन अपनाए हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है मैं उधर पहुंचूं जहां वो मुझे देखना चाहता है। That's the love of God. मेरा एक सवाल है आप लोगों से, प्लीज, सवाल नहीं है, एक छोटी सी लाइन है और उसके बाद मैं समाप्त करना चाहता हूं। यहां देखिए, कितने लोगों को लग रहा है कि आज की मीटिंग जरूरी थी, ये वर्ड जरूरी था मेरे लिए? सुनो, चेंजेस कोऑपरेशन से आती हैं। खुदा कहता है मैं बदलू, मैं आना चाहता हूं, मेरे को रास्ता तो दे। क्यों? यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है वो आ रहा है, तुम उसका मार्ग तैयार करो। आप जानते हो हम सबको प्रभु ने क्यों चुना है, स्पेशली इस चर्च को? आप खुश हो जाएंगे। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मादाता ने उसके पहली बार आने के लिए उसका मार्ग सुधारा था, या कलीसिया उसके दोबारा आने से पहले उसका मार्ग सुधार रही है? आप सोचो, आपको परमेश्वर ने ये बुलाहट दी है कि मैंने तुझे वहां खड़ा किया है। मैं अभी भी कहता हूं बहुत हम्बल हार्ट से कुछ लोगों के लिए, सुधर जाओ, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं, बदल जाओ। मैं वो तलवार आप पे चला रहा हूं जिससे मैं रोज अपने आप को पहले काटता हूं। पहचानो खुद को। हमारा प्रभु पता है कितना महान है। हमारी सारी बातें जानने के बाद भी वो आपको कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं इज़राइल का खुदा बाद में हूं, मैं पहले याकूब का खुदा हूं। तू बोल, वो बाद में इज़राइल का खुदा है, वो पहले याकूब का खुदा है। संभल जाओ, बहुत डेंजर डेज चालू हैं। ऐसे दिन चालू हैं जहां पर मैं आपको सच कहता हूं, लोग गलत शिक्षाओं में, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में खराब होते जा रहे हैं। मैं आप में से हर एक को अलर्ट कर रहा हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, संभल जाओ। आप जानते भी नहीं हो आपका खुदा कितना करीब आ चुका है। हम तो कहते हैं न्याय वो आने वाला है। इसी किताब में लिखा है, याकूब में, न्यायी द्वार पे खड़ा है। कभी कभी वार्निंग मैसेजेस भी सुनने चाहिए ना, है ना? मैं आपको हर रविवार इनकरेज करता हूं ना। मुझे आज खुदा ने कहा तू इनकरेज छोड़ दे, आज तू थोड़ा बोल। कुछ लोगों की चाल बिगड़ रही है यहां पर,
बोल, आज बात कर। हालेलुया। डोंट वरी, मैं जानता हूं आप लोग क्यों साइलेंट हैं आज। क्या है, आज शुगर कोटेड बातें नहीं आई है ना यहां से, आज तलवार चली है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, ये तलवार आपको शरीर से निकाल के आत्मा में ले आएगी। मैं आप में से हर एक से कहता हूं, विथ माई ब्रोकन हार्ट, यीशु आज भी आपसे प्रेम करता है। He loves। अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता ना, तो आज को वो इस तरह का मैसेज नहीं देता आपको। वो आपसे प्रेम करता है, इसीलिए वो आपको कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, जिन रास्तों पे तू चल रही है ना, वहां पर डिस्ट्रक्शन है, वहां पर सब खत्म हो जाएगा। कब लौटा, मैं इधर हूं, मैं तेरा वही बाप हूं जिससे तू सब लेके चला गया था। देख, मैं कोई हिसाब किताब नहीं लूंगा जब तू वापस आएगा, मैं तुझे अपने हाथों से थाम लूंगा। आई एम द सेम गॉड। आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको आज खुदा कह रहा है, लौटा। बिलीव मी, मैं तुझसे कोई हिसाब नहीं लूंगा कि वो पैसा किधर किया, मैं कुछ नहीं पूछूंगा आज तक तूने ये क्यों किया, वो क्यों किया। बस लौटा, अपने मार्गों को फिर जा। दैट्स लव। आप फिर जाओगे ना उसकी तरफ, बिलीव मी, वो आपको ये भी नहीं कहेगा कि तूने ये सब क्या किया था, प्लीज। वो बोलेगा लौटा लौटा। लोग तुझे तेरा पाप रिमाइंड करवाएंगे, मैंने तेरे पाप अपने पीठ के पीछे फेंके, कम लौटा। आज रीसरेंडर करने का डे है, आज रीसरेंडर करने का दिन है। आज एक बार फिर से खुदा को अपना जीवन दो, पॉलिटिक्स से बाहर आओ। इस घर की बातें उस घर में जाके बोलना, उस घर की जाते, इन सारी बातों से मन फिराओ। सच्ची कहता हूं, अकेले रह जाओगे एक दिन। हाउ आर यू बोलने वाला कोई नहीं बचेगा तुम्हारे व्यवहार की वजह से। तुम्हें कम बैक, वापस आओ, उस प्लेस पर आओ जहां पर वो तुम्हें आज गले लगा सके। ट्रस्ट मी, मैं फिर से कहता हूं, वो तुमसे प्रेम करता है। आपको मैं सच कहता हूं, आज खुदा आप में से बहुतों को कह रहा है, पश्चाताप करो, फिर जाओ। पश्चाताप रोना नहीं है। बहुत लोग हैं रोने वाले, उधर ही रहते हैं रोने के बाद भी। रो मत, निर्णय लो, बस बहुत हो गया। अब मैं दाऊद की तरह कह सकता हूं, मैं धार्मिकता के रास्तों पे चलूंगा उसके साथ। और मैं आपको सच कहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, वो तुझे नई महिमा में ले जाएगा, वो तुझे नया बना देगा, वो तुझे पवित्र आत्मा से भर देगा।